आज के लेक्चर के अंदर HTML के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि फॉर्म टैग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो फॉर्म्स के अंदर बहुत सारे फील्ड आ जाते हैं। जैसे कि हम इनपुट टाइप बनाते हैं तो टैक्स फील्ड आती है, रेडियो बटन आ जाता है, चेक बॉक्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद सिलेक्ट बॉक्स, फाइल कैसे अपलोड करनी है, कलर पिकर कैसे करना है, डेट कैसे सिलेक्ट करनी है, तो वो सारी फील्ड यहाँ पे मुझे रखनी है। कैसे किस तरीके से रख सकते हो, तो उसके लिए हम HTML के अंदर स्टार्ट करते हैं कि HTML के अंदर एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, न्यू फाइल, और इसका नाम दे देते हैं हम। ठीक है, सेव करने के बाद फॉर्म डॉट HTML। ठीक है, फाइल का नाम हमने क्या दे दिया, फॉर्म डॉट HTML दे दिया। उसके बाद जैसे ही हम HTML लिखेंगे तो एंटर देना है और ऑटोमेटिकली जो HTML का स्ट्रक्चर था वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें टाइटल दे देना है कि फॉर्म टैग्स। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद आपको लिखना है पहले तो एक फॉर्म। ठीक है, ये जितने भी आप फॉर्म बनाते हो या रजिस्टर बनाते हो, लॉगिन बनाते हो, तो उसके अंदर ही फॉर्म आता है। अगर आप इसके बिना लिखेंगे किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी भी इनपुट टाइप को, तो सही से आएगा नहीं। तो हम पहले ऐसे ही लिखते हैं भी कैसे वर्क करता है, सारे टैग पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्म टैग चालू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले बना रहे हैं कि फर्स्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे आप कॉलन भी दे सकते हो। फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई इनपुट टाइप, जो भी डेटा आपको लिखना है या फिर फॉर्म के अंदर देखना है, तो वो सारा कहाँ पे आएगा, ये इनपुट टैग के अंदर ही आएगा सारा डेटा। ठीक है, इनपुट टैग चालू करना है। ठीक है, उसके बाद उसका टाइप देना है। भाई टाइप मतलब क्या हो गया, उसको क्या रखना है, भाई टेक्स्ट रखना है आपको, इसके अंदर टेक्स्ट लिखनी है, डेट लिखनी है, या फिर बहुत सारा डेटा मतलब टेक्स्ट एरिया लिखना है, या फिर बटन पे चेक करवाना है, तो सारा डेटा किसके अंदर आएगा, इनपुट के अंदर। इनपुट टैग ही जितने भी फॉर्म आप फिलअप करते हो, तो जितने भी फॉर्म होते हैं वो सारे इनपुट टैग के अंदर ही आते हैं। फिर उसका टाइप आपको देना है। फिर जैसे ही आप यहाँ पे टेक्स्ट दोगे तो वो एक इनपुट टाइप बन के आ जाएगा। फिर उसके बाद उसका नेम दे देना है। नेम के अंदर आप क्या डालो, यहाँ पे फर्स्ट नेम। ठीक है, तो ऐसे आप फर्स्ट नेम भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है, तो हम देखते हैं इसको कैसे बन के आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने पहले हेडिंग टैग के बारे में पढ़ाई थी, तो हेडिंग दे रहे हैं हम यहाँ पे फॉर्म टैग्स। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉर्म टैग। जैसे इसको सेव करो, फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या करना है, ओपन इन ब्राउजर। जैसे आप ब्राउजर में ओपन करोगे तो ऐसे बन के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा हेडिंग टैग नहीं आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे सेव नहीं किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेव करते हैं पहले तो। ये मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद वापस मैं इसको ओपन करता हूँ ब्राउज़र। देखो आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, फॉर्म टैग्स। और यहाँ पे जैसे आपने फर्स्ट टर्म लिखा तो वो तो जैसे लिखा है वैसे ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि आपने वहाँ पे कौन सी फील्ड दी है, टेक्स्ट फील्ड दी है ना। ठीक है, इसलिए वहाँ पे क्या आ रहा है, टेक्स्ट फील्ड। देखो यहाँ पे टेक्स्ट आपने दिया है इसलिए। और एक और हम बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद मुझे नई लाइन में चाहिए तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ BR। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे कॉलन करो। ये नेम होता है वो भी फर्स्ट नेम या हो या लास्ट नेम हो, वो किसके अंदर हम लिख सकते हैं, टेक्स्ट के अंदर ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दे दो टेक्स्ट, फिर वापस यहाँ पे नेम। तो नेम आपको जितने भी इनपुट बना रहे हो उसके अंदर यूनिक देना है। क्या देना है, यूनिक, मतलब दूसरी बार वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो आपका डेटा कभी भी सबमिट होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देना है लास्ट नेम। इसके अंदर भी रूल्स है, स्पेस में भी इन दोनों वर्ड के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। अंडरस्कोर रखना हो तो रख सकते हो। ठीक है, नाम ऐसे लिखना हो तो लिख सकते हो। ठीक है, पर बीच में कभी भी स्पेस आएगी नहीं। फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ BR टैग। तो जैसे ही आपको इसको सेव करोगे, वापस हम इसको ओपन करते हैं, तो देखो इस नीचे क्या आ गई, एक नई दूसरी टेक्स्ट बन के आ गई ना, जिसके अंदर इसमें फर्स्ट नेम डाल सकते हो आप अपना, और इसके अंदर लास्ट नेम ऐड करवा सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा
मिक्स हो रहा है, तो मैं थोड़ा क्या दे रहा हूँ इसके बीच में एक बी आर टैग और दे दे रहा हूँ, जिसकी मदद से वो दोनों कहाँ पे थोड़े अलग अलग आएंगे। ठीक है, ऐसे आ गया। उसके बाद आता है कोई ईमेल। तो ईमेल भी आपको किसके अंदर डालना होता है, टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी ईमेल आ सकता है, इसलिए तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एंटर ईमेल कॉलन, और यहाँ पर भी इनपुट टाइप के अंदर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ टेक्स्ट, या फिर आप यहाँ पे ईमेल भी दे सकते हो। क्या देख सकते हो यहाँ पे, ईमेल भी दे सकते हो, ये भी एक टैग है, ईमेल टैग भी हमारे पास इन लोगों ने फॉर्म के अंदर दिया हुआ है। जैसे ही सेव करोगे वापस इसको देखो कैसे आ रहा है। ठीक है, आ गया। अब इसके अंदर जैसे ऐसे लिखा ना, ठीक है, तो जब भी आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको एट द रेट लिखना ही पड़ेगा, ये इसका वैलिडेशन है। क्या है, वैलिडेशन। ठीक है, इसके बिना आप आगे नहीं जा सकते। फिर उसके बाद आ जाता है फ़ोन नंबर। ठीक है, तो एंटर फ़ोन, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इनपुट टाइप के अंदर फ़ोन, ये भी एक टैग है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फ़ोन, तो मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ दिया टैग। ठीक है, इसको वापस हम देखते हैं कैसे आ रहा है। यहाँ पर भी फ़ोन आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये फ़ोन नंबर हो गया। उसके बाद आता है पासवर्ड, एंटर पासवर्ड इनपुट टाइप के अंदर। यहाँ पे अब मुझे क्या करना है कि पासवर्ड को दिखाना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड नाम तो दे दिया, अभी मैं दिखाता हूँ। ये टैग में खत्म कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने रख दिया है। वापस हम यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे जैसे ही पासवर्ड डालते हैं तो देखो कभी भी पासवर्ड आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, डॉट 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 आना चाहिए ना। तो उसके लिए उन लोगों ने टैग दिया हुआ है, टेक्स्ट की जगह आपको क्या करना है, अगर पासवर्ड को आपको देखना है तो यहाँ पे टेक्स्ट देना है, अगर पासवर्ड को नहीं देखना, किसी को दिखाना नहीं है, तो यहाँ पे पासवर्ड ही देना है, इनपुट टाइप के अंदर पासवर्ड ही देना है, जिसकी मदद से आप पासवर्ड जब भी डालोगे तो क्या आता है, डॉट डॉट के फॉर्म में आता है। देखो अब यहाँ पे लिखोगे तो डॉट डॉट आ गया। ठीक है, मतलब दिखाई नहीं देगा वो। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कि भाई मुझे वो जेंडर सिलेक्ट करवाना है उसके पास, कि मेल है कि फीमेल है, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सिलेक्ट जेंडर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देना होता है मुझे इनपुट टाइप के अंदर रेडियो, स्पेलिंग में गड़बड़ ना हो ध्यान रखना, RADIO। उसके बाद नेम यहाँ पे आपको देना है जेंडर, यहाँ पे आप नेम अपनी तरीके से कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, और उसके बाद इसकी वैल्यू देनी है। वैल्यू में क्या देना है, मेल या फीमेल, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आप कुछ भी लिख नहीं सकते। देखना अभी मैं दिखा रहा हूँ, जैसे आपने इतना लिखा ना, तो ये एक बटन बन के आ जाएगा। बटन मतलब जो राउंड बटन आता है उस तरीके का, देखो यहाँ पे आ गया। तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, पर इसके अंदर आप कुछ भी डेटा लिख नहीं सकते। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, जिसकी मदद से ये वैल्यू हो गई उसकी। जो ये टेक्स्ट फील्ड बनाई है उसकी वैल्यू हम कहाँ से दे रहे हैं, हमारे पेज के अंदर से दे रहे हैं, पर इसके अंदर तो हम कुछ लिख नहीं सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर वैल्यू ऑलरेडी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इन सब के अंदर भी वैल्यू आएगी, पर ये टेक्स्ट फॉर्म में है तो वहाँ पे मैं लिखूंगा तो ये वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है, पर यहाँ पे वो वैल्यू सेट होगी नहीं, तो मुझे इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। पर ये कौन सा बटन है, मेल है फीमेल है, ये तो ये इसके बाजू में तो कुछ रिफर नहीं किया हमने। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसके बाजू में ये इनपुट टाइप टैग खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना है मेल, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, पर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमेशा ऑलवेज स्मॉल लेटर में आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो तो इसके बाजू में एक मेल लिख के आ जाएगा। ठीक है, और फीमेल भी देना है तो सेम थिंग वापस मुझे उसी तरीके का इनपुट बनाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, कि एक और इनपुट इनपुट टाइप, और उसके अंदर देना पड़ेगा मुझे रेडियो। फिर नेम दे रहा हूँ मैं यहाँ पे वापस जेंडर, देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ से, और वैल्यू उसकी मैं दे रहा हूँ यहाँ पे फीमेल, उसके बाजू में आ जाएगा फीमेल। ठीक है, सेव करो, अब देखो
जैसे रिफ्रेश करोगे तो दो बटन रेडियो बटन बन के आ गई। तो उन इन दोनों में से कोई एक चीज ही सिलेक्ट होनी चाहिए, का मेल होना चाहिए या फिर फीमेल, दोनों कभी भी होंगे नहीं। तो आपको क्या करना है, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करवाना। तो यहाँ तो परफेक्टली हो रहा है, ठीक है। अगर किस केस में ये नहीं होता, अगर आपने यहाँ पे उसका नाम है अलग दे दिया, यहाँ पे आपने मेल दे दिया और यहाँ पे आपने फीमेल दे दिया, तो ये दोनों नाम कैसे हो गए अलग अलग, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है नाम। यहाँ पे हमने नेम सेम दिया था तो वो जुड़े हुए थे नेम के थ्रू। पर अगर हमने यहाँ पे नाम अलग अलग दे दिया तो दोनों इनपुट कैसे हो गए अलग अलग। अब मैं यहाँ से जैसे रिफ्रेश करूंगा तो दोनों को सिलेक्ट करवा सकता हूँ, देखा। तो कभी भी आप जैसे ही रेडियो बटन बनाओ तो रेडियो बटन के अंदर आपको क्या करना है कि नेम ऑलवेज सेम देना है। क्या देना है, नेम ऑलवेज सेम ही देना पड़ेगा, तभी आप उस तीन या जितने भी रेडियो बटन होंगे उसमें से कोई एक सिलेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो जेंडर आपकी ऐसे सिलेक्ट हो गई, यहाँ पे क्लिक किया या यहाँ पे क्लिक किया, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये रेडियो बटन का कॉन्सेप्ट, आप यहाँ पे कितने भी रेडियो बटन ले सकते हो, ठीक है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। फिर मैं यहाँ पे वापस, ये खत्म हो गया, ये टैग दे दिया। फिर यहाँ पे मुझे चाहिए कि आपकी हॉबी कौन कौन सी है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आता है इनपुट टाइप के अंदर चेक बॉक्स। क्या आता है, चेक बॉक्स जो रेक्टेंगल बन के आता है, उसके अंदर फिर हमें टिक करना होता है। फिर यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ हॉबी, ठीक है। तो चेक बॉक्स के अंदर ये डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, आप मल्टीपल सिलेक्ट भी यहाँ पे करवा सकते हो। तो नेम दे दिया, सेम इज इट इज, इसके अंदर भी कैसे एक बटन बना है तो उसके अंदर हम कुछ वैल्यू लिख नहीं सकते, ठीक है। तो वैसे ही चेक बॉक्स के केस में होता है कि उसके अंदर वैल्यू कुछ लिख नहीं सकता, मुझे तो यहाँ पे जहाँ पे उसका टैग बना रहा हूँ उसी के अंदर मुझे उसकी वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे मैं दे रहा हूँ रीडिंग, ठीक है। देखते हैं इसको ये कैसे बन के आता है हमारे पास, ठीक है। जैसे ही रिफ्रेश किया तो देखो ऐसे बन के आ गया, ठीक है। तो उसके बाजू में कुछ है नहीं तो उसकी हॉबी भी मुझे बाजू में लिखनी पड़ेगी, रीडिंग, ठीक है। तो सेम एज इट इज एक और चेक बॉक्स में मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, इनपुट टाइप के अंदर चेक बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे नेम दे रहा हूँ मैं हॉबी, ठीक है, और वैल्यू दे रहा हूँ मैं म्यूजिक। एक बार फिर मैं याद दिला रहा हूँ, चेकबॉक्स और रेडियो बटन के अंदर दोनों में नाम सेम रहेगा तो दोनों डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। रेडियो बटन में नेम सेम होगा तो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा, बट चेकबॉक्स के अंदर आप नाम सेम रखोगे तो दो तीन जितने भी आपको सिलेक्ट करने हो करवा सकते हो, दोनों की फंक्शनलिटी अलग अलग है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। एक और मैं दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक करना नहीं है वरना वो नहीं चलेगा, तो आपको ध्यान से उसकी वैल्यू भी चेक करवाती रहनी पड़ेगी, ठीक है। एडवेंचर मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे करता हूँ एडवेंचर, ठीक है, सेव कर दिया। फॉर्म में गए, रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे आ गया। आप जितनी भी यहाँ पे सिलेक्ट करवाना चाहते हो उतनी करवा सकते हो, तीनों की तीनों भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी हॉबीज हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि सिलेक्ट बॉक्स मतलब ड्रॉप डाउन। आपको बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, उसमें से आपको कोई एक चीज़ सिलेक्ट करनी है। जब आपके पास बहुत सारा डेटा हो ड्रॉप डाउन में, तो उस टाइम पे आपको क्या लेना है, यहाँ पर भी देखो दोनों कोई एक चीज़ ही आप सिलेक्ट करवा सकते हो, और वैसे ही ड्रॉप डाउन के अंदर भी होता है कोई एक चीज़ ही आप सिलेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सिलेक्ट सिटी। तो यहाँ पे आपको देना है सिलेक्ट, उसके अंदर नेम देना है सिटी, फिर उसका टैग है यहाँ पे ख़त्म करना है, और उसके अंदर वैल्यू देनी है। ये क्या हो गया, वन टाइप ऑफ टैग हो गया। जैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यू दी है, ठीक है, तो वैसे ही इसके अंदर वैल्यू देने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ऑप्शन टैग। सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन टैग को मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया और यहाँ पे दे रहा हूँ सिलेक्ट सिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो उसके लिए दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है।
उसके बाद मैं दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे आपको सूरत, ठीक है, ये ऑप्शन खत्म हो गया। फिर उसके बाद दे रहा हूँ मैं यहाँ पे वडोदरा, फिर उसके बाद यहाँ पे हम दे रहे हैं नवसारी, ठीक है। तो बहुत सारी हो गई। जितने भी आपको ऑप्शन यहाँ पे बनाना है उतने आप बना सकते हो। यहाँ पे आप चाह के देखते हैं हम कितना बन के आया है। देखो ये ड्रॉप डाउन आ गया, जितनी भी आपको इसके अंदर फील्ड डालनी है वो डाल सकते हो। तो जो भी आपको सिटी सिलेक्ट करना, तो सिटी तो बहुत सारी होगी, तो उसमें से कोई एक सिटी आपको सिलेक्ट करनी है। तो कैसे यूज़ होता है वो, सिलेक्ट बॉक्स के अंदर, इसे सिलेक्ट बॉक्स भी बोलते हैं, ड्रॉप डाउन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे यूज होता है, तो सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन टैग के बीच में, तो बाय डिफॉल्ट क्या बन के आ जाएगा यहाँ पे, सिलेक्ट सिटी, मतलब आपको ऑप्शन दे रहा है आपको क्या सिलेक्ट करवाना है, ठीक है। जैसे रिफ्रेश करो तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट सिटी, मतलब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे मुझे क्या सिलेक्ट करवाना है, ठीक है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि आपको डेट सिलेक्ट करवानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सिलेक्ट डेट। तो उसके लिए सिंपल है कि आपको क्या देना है, इनपुट टाइप के अंदर यहाँ पे सिर्फ डेट ही लिखनी है, और उसका नेम यहाँ पे लिख देना है डेट, और यहाँ पे ईयर, यहाँ पे ईयर, जिसकी मदद से हमें प्रॉपर करने वो दिखाई दे। यहाँ पर भी नेम भूल गए हैं, नो मिस्टेक, ईयर, जैसे सेव किया। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली डेट बन के, डेट पिकर बन के आ जाएगा। जो भी आप डेट चाहिए उसको वो यहाँ से आप सिलेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। वैसे ही एक और है सिलेक्ट टाइम, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करवा सकते हो, इनपुट टाइप के अंदर यहाँ पे आप टाइम भी लिख सकते हो, तो टाइम भी एक टैग हो गया, ठीक है। सेव कर दिया, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे देखो तो टाइम भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप सिलेक्ट करवा सकते हो AM PM के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आता है कलर, सिलेक्ट सिलेक्ट कलर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इनपुट टाइप के अंदर कलर, यहाँ पे नेम दे रहा हूँ मैं कलर। तो ये सारे टैग है हमारे पास जो हमें इजी तरीके से कुछ भी चीज़ सिलेक्ट करवाने में आसानी देती है। तो हमें टैग सिर्फ याद रखना है। देखो यहाँ पे आ गया कलर, जो भी आपको कलर चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, और RGB के फॉर्म में रहता है। जैसे जैसे आप यहाँ पे नंबर चेंज करते हो, समथिंग 100 दे दिया, यहाँ पे 100 दे दिया, तो देखो कलर अपने आप बन रहा है, और जो कलर चाहिए यहाँ पे सिलेक्ट होके आ भी रहा है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे तो भी बनेगा, यहाँ से भी आप सिलेक्ट करवा सकते हो। तो नीचे की साइड आपका RGB बदलती रहेगी। देखो यहाँ पे आप जैसे सिलेक्ट करोगे तो RGB के फॉर्म में रहता है, हेक्साडेसिमल परसेंटेज के फॉर्म में भी रहता है वो, ठीक है। तो ग्रे करना है, लाइट करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, तो इसका कलर यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कलर हो गया आपको सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आता है एक नंबर, ठीक है। उसके अंदर आप सिर्फ नंबर ही लिख सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट आइटम्स, आपको कितनी आइटम चाहिए, वन नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। इसके लिए ये लोग लिखते हैं यहाँ पे, इसके लिए ये लोग यहाँ पे लिखते हैं नंबर, नेम देना है यहाँ पे नंबर, ठीक है। और यहाँ पे लिया, और यहाँ पे लिया, सेव करो। उसके बाद यहाँ पे चले गए, देखो यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हैं, जैसे ऊपर नीचे करोगे तो माइनस में भी जा सकता है, प्लस में भी जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका नंबर टैग है। और उसके बाद लास्ट आता है कि फाइल को कैसे सिलेक्ट करवाना है। सिलेक्ट फाइल, आपको इमेज अपलोड करवानी है या फिर कोई एक्सेल फाइल करवानी है, वो चीज़ इसके अंदर आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा इनपुट टाइप के अंदर फाइल, और यहाँ पे नेम दे देना है आपको, फिर एक्सेल फाइल अपलोड करवानी है या फिर इमेज अपलोड करवानी है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा BR टेक, ठीक है। सेव करो, यहाँ पे चले गए, देखो आ गया।
कुछ भी फाइल यहाँ पे आप सिलेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद लास्ट आता है आपके पास फॉर्म बटन्स, जिस पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो डेटा सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इनपुट टाइप सबमिट, नेम आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ से मैं दे रहा हूँ सबमिट, और उसके अंदर वैल्यू कौन सी रखनी है यहाँ पे आप रख सकते हो, देखिए दिया, जैसे मैंने दिया पे कर दिया। तो यहाँ पे जाने के बाद हम देख सकते हैं कि ये बटन बन के भी आ गया, देखो, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ फंक्शनलिटी नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि जितना भी ये सारे टैग है वो आपको किसके अंदर रखने होते हैं, फॉर्म टैग के अंदर रखने होते हैं। कहाँ से चालू करना है, तो जहाँ से आपने इनपुट टाइप बनाना चालू किया है वहाँ से उसकी मेथड आपको देनी है यहाँ पे पोस्ट, और इसको यहाँ पे ओवर कर देना। और कहाँ पे खत्म होगा, जब आप बटन बना रहे हो तो बटन भी क्या है, एक इनपुट टाइप ही है, तो उसके बाद आपको फॉर्म टैग क्लोज करना है। देखो फॉर्म टैग क्लोज हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आप जितना भी डेटा फिलअप उसके अंदर करोगे तो वो एक जगह पे पास हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, मुकेश gmail.com, फोन नंबर, पासवर्ड 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे टाइम दे रहा है, यहाँ पे कलर भी सिलेक्ट करवा रहा है, यहाँ पे आइटम सिलेक्ट करवा लो, यहाँ पे कोई फाइल सिलेक्ट करवा लो। जैसे यहाँ पे सबमिट दोगे तो सारा डेटा देखो चला गया, मतलब पेज रिलोड हो जाएगा। मतलब डेटा जहाँ पे आपको भेजना होता है वो आपको कहाँ पे सीखना होता है, डेवलपिंग के अंदर, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म के टैग थे, इतने टैग आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इसी टैग का यूज करके आपको क्या बनाना होगा, किसी भी तरीके का फॉर्म बनाना होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। थैंक यू। और